तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 और 5.3 से जो है तो हर बार एक क्वेश्चन तो जरूर ही बनता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3। तो देखिए, प्रश्नावली 5.3 में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पूछ लेता है आपसे कि एक मिनट, आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का आप क्या निकाल कर दीजिए, मुझे योग निकाल कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी लिखी रहेगी और बोल देगा आपको कि योग इनका निकाल कर दिखाइए कि योग कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इनका योग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होते हैं वो यहाँ पास बनने चाहिए। तो देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग आपसे पूछ ले तो वो क्या सूत्र होता है, यस बराबर n/2 ब्रैकेट यहां से लगेगा 2a प्लस n-1। एक मिनट रुकिएगा। 2a लगेगा, फिर n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी वाले फॉर्मूले से ये वाला भी फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये कब यूज होगा बच्चों, जब लास्ट पद आपको दिया हो, लास्ट पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो। ठीक है, तब ये वाला जो है तो फॉर्मूला यूज होगा। आप इस बात को थोड़ा नोट करके रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होता है और ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग आपको निकालना है तो आप इस वाले सूत्र को ध्यान में रखिएगा, यस n इक्वल टू n+1/2। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप लिख लीजिएगा। रुकिएगा, मैं थोड़ा इसको बताना चाहूंगा यहाँ कि ये वाला फॉर्मूला जो है तो कहां से आ गया। तो देखिए, इस वाले फॉर्मूला को मैं क्या लिख दूं, n/2, यस बराबर n/2 और 2a को मैं a प्लस a और n-1 इंटू डी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। देखिए, अब a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, मुझे बताए कोई। a प्लस n-1 इंटू डी हमारा क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, तो ये हम लिख दिए, इसकी जगह an लिख दिए। ठीक है, तो n/2 जो है a प्लस और अंतिम पद को हम यल भी यहां लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे जो है तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला निकल करके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है तो आपको यहां पास याद करना है, ये तीनों फॉर्मूला आपसे बनने चाहिए। आपसे जो है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है। ठीक है, कि आप जो है तो इनका फॉर्मूला बता दीजिए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो है तो अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहां पास आपसे क्या बोल रखा है कि मुझे जो है आप क्या निकाल कर दिखाइए, योग निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो पहला हम यहां सॉल्व करेंगे, पहला नंबर हम यहां सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या बोलता है, 2, 7, 12 और डैश 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 करके 10 पदों तक आपको क्या निकालना है, 10 पदों तक योग निकालना है। क्या निकालना है, 10 पदों तक निकालना है। मतलब कि n बराबर हमारा कितना दिया है बच्चों, 10 दिया है। ठीक है, चलिए तो हमें दिया क्या क्या है, हल लिखेंगे। हल, a बराबर प्रथम पद बराबर 2, d बराबर यानी सर्वांतर आप लिख दिया करिएगा, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 और a2 मेरा कितना है 7 है और a1 कितना है 2 है। तो 7 में 2 जाएंगे 5 है, तो d बराबर मेरा कितना बचेगा यहां 5। ठीक है, d बराबर कितना 5 है। अब देखिए, d निकल आया, a निकल आया और मुझे किसकी जरूरत यहां पड़ेगी, n जो मुझे दिया हुआ है, n बराबर 10। मैं यहां पास लिख देता हूं दिया है। ठीक है, मैं यहां लिख दिया हूं दिया है। ठीक है, अब जो है तो सीधे आपको कुछ नहीं करना, सूत्र में रख देना है। तो लिखेंगे यस बराबर
n बटे 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में आपको रख देना है। तो देखिए n की जगह आपको कितना रख देना है, 10 रख देना है, और 2 बटे में और 2 गुणा a की जगह कितना रख देना है, आपको 2 रख देना है, प्लस प्लस लगा देंगे, और n की जगह आपको कितना रख देना है, 10 रख देना है, माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रख देना है, डी हमारा कितना निकल रहा है 5, तो हम यहाँ पास 5 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पास जो है बच्चों ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का भाग इसमें देंगे तो 5 हमारा आ जाएगा, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले जो है तो हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस 10 में 1 जाएंगे, कितना बचेगा 9, अब फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 लिख देंगे हम, यहां हमारा 5 आ गया। यहां आपको ध्यान में रखना है, बॉड मॉस रूल के हिसाब से करना है। पहले हम गुणा करेंगे यहां, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 45, ठीक है, इतना आ जाएगा 45, 4 कितना हो जाएगा हमारा 5 गुणा 45 4 49। ठीक है, इतना आ जाएगा ना, तो अब हम इसका गुणा कर देंगे, तो यस बराबर 5 का गुणा 49 में करेंगे, 49 गुणा 5 में लिखे देता हूं, तो 5 नाम 45, फिर 4 5 20 4 24। ठीक है, तो यस हमारा कितना आ गया, यस जो है हमारा यहां पास आ गया बच्चों 245। तो आप कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही मैं लिए लेता हूं। ठीक है, इसको जो है तो छोटा किए देता हूं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम कर लेते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए दिया आपको क्या क्या है, दिया है प्रथम पद a बराबर कितना दिया है -37। ठीक है, d बराबर आपको कितना दिया है, यानी सर्वांतर d बराबर कितना दिया है a2 a1। पहले हम लिख लेंगे कुछ इस तरह, तो a2 बराबर कितना -33, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर a1 कितना दिया -37, तो -37 हम यहां लिख देंगे, -33 माइनस माइनस प्लस 37। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब कि 37 में 33 को घटाना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, किसका प्लस का 4 आएगा, तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा। d बराबर कितना आ गया बच्चों 4 हमारा आ गया। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहां पास जो है तो अब हम सीधे फॉर्मूला में चलेंगे, और क्या कुछ दिया है कि n बराबर भी दिया है हमारा 12 दिया है। ठीक है, तो अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना हमें दिया है कि नहीं दिया, ठीक है, तो यस बराबर n की जगह आपको 12 रखना है, अब बटे में 2 रखना है, बटे में कितना रखना है 2 रखना है, 2a की जगह कितना रखेंगे -37 प्लस n की जगह कितना रखना है 12 -1, और d की जगह कितना रखना है 4। इतना हम कर देंगे कि ना करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहां देखिए 12/2, यहां हम इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 2 6 का 12, तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए 2 का पहले हम क्या करते हैं गुणा करते हैं बॉड-मॉस रूल के हिसाब से, तो पहले हम क्या कर लेंगे 2 का गुणा 37 में करेंगे, तो 2 7 14 2 3 6 1 7, अब माइनस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 2 का गुणा 37 में किया तो 74। ठीक है,
फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे हम। अब 12 में 1 जाएगा, 11 बचेगा और 4, तो इधर हम लिखेंगे 6, ठीक है, -74 प्लस 11 4 44, ये हमारा होगा कि ना होगा, ठीक है, हो जाएगा ना, ओके। 6, अब ब्रैकेट के अंदर का अगर हम सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे, 4 में 4 गए 0, 7 में 4 गए 3, अब किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 गुणा -30, मतलब ये आ गया माइनस का 180, हमारा यहाँ योग आ गया, ठीक है, माइनस का 180 क्या आ गया, हमारा योग आ गया, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से हम इसका योग निकाल लेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर हम चल रहे हैं। सेकंड वाला मैं यहां एडजस्ट किए देता हूं, ठीक है, ये। इसके बाद जो है तो अब हम करेंगे तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर क्या कहता है, 0.6 और 1.6 और कहां तक, 100 पदों तक। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो n बराबर कितना दिया है बच्चों, 100, ठीक है, n बराबर कितना दिया है, 100। प्रथम पद जो है ये बराबर कितना दिया है, 0.6 हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है सर्वांतर, यानी d निकालना है। तो सर्वांतर बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 हमारा कितना दिया है, 1.7 माइनस a1 कितना दिया है, 0.6। अब इसमें इसको घटा देते हैं, तो देखिए 1.7 में 0.6 माइनस कर लेते हैं, तो 7 में 6 गए 1, 1 में 0 गए 1, तो कितना 1 दशमलव कितना आ गया, 1 आ गया, डी बराबर, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा, यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। n कितना हमारा 100 है, तो 100/2 गुणा a की जगह कितना 0.6 प्लस n की जगह कितना रख देंगे 100 माइनस 1, d की जगह कितना, d हमारा कितना 1.1 आया था, ठीक है, गुणा लगा के हम यहां लिख देंगे। अब देखिए यहां पास जो है मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, 2 से 100 को काट देंगे तो 50 हमारा क्या आ जाएगा यहां, तो यस बराबर 50। अब ब्रैकेट के अंदर का अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 0.6 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 1.2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 100 में 1 जाएगा तो 99 गुणा 1.1, ठीक है। अब देखिए 50 और यहां 1.2 प्लस, अब इसमें हम 1.1 का 99 में गुणा कर देंगे तो 11 9 99, 11 9 99 और 99 108, और यहां हमारा 0.1 डिजिट के बाद लग जाएगा। आप इसको जो है तो गुणा कर लीजिएगा 99 का सीधे 11 में, और एक अंक के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा लेना है, ठीक है। अब ये भी बता देता हूं कैसे, देखिए 99 का गुणा हम किसमें कर लेते हैं, 11 में, 11 9 99, 9 हासिल, 11 9 99, 9 108। अब कितने दशमलव बाद, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद 1 दशमलव, इतना हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 8 1 9 1 10 और 1 1, इतना हमारा हो जाएगा 1।
तो चलिए इसको कैसे जोड़ा वो देखिए। 108.9 और 1.2 ऐसे इसको जोड़ा। तो देखिए 9 2 11, 8 1 9 1 10 और फिर एक हासिल यहाँ आ गई, ठीक है, और एक तो 11 110.1। तो सीधे हम अब क्या कर देंगे 50 गुणा 110.1। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो है ना तो एक जीरो इधर लिख दो और 5 का गुणा इस पूरे में कर दो। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब कितने अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5505। ठीक है, यस बराबर। नहीं आया समझ में? देखिए ये जीरो था, ये जीरो लिख दिया। अब 5 का जो है गुणा कर दूंगा पूरे में, तो 5 एकम 5, 5 का जीरो में किया तो जीरो, 5 के एक में किया तो 5, 5 का एक में किया तो 5। अब एक के अंक के बाद क्या लगा दें दशमलव, तो हमारा कितना आ गया 5505। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया तीसरा। ये मेरा हो गया तीसरा। ठीक है, इसके बाद जो है तो अब हम क्या किसको करते हैं चौथे नंबर को। तो देखिए चौथे नंबर में क्या बोलता है कि 11 पदों तक आपको निकालना है। तो दिया है n बराबर 11। ठीक है, 11 पदों तक मतलब n बराबर 11। ठीक है, फिर a बराबर कितना दिया है, प्रथम पद कितना 1/15। ठीक है, d बराबर कितना हमारा a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया है 1/12 माइनस a1 कितना 1/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 15 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, तो 3 चको 12, 3 पचे 15, 2 से तो 2 दूनी 4, 2 से तो 2 एकम 2, अब 5 से तो 5 एकम 5, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पंचे 60 है, 12 का भाग पहले देंगे 60 में तो 5 आएगा, 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो 5 एकम 5, 15 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। तो कितना आ गया हमारा 1/60, यहां सर्वांतर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या इनमें सर्वांतर समान आ रहा है। ठीक है, तो 1/10 माइनस 1/12, 12 एकम 12 माइनस 10/120, तो 2/120, 120। हाँ सही है। ठीक है, तो हमारा जो सर्वांतर वो आ गया, कितना आ गया d बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों 1/60 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सीधे अब हम फॉर्मूला में रख देंगे यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो देखिए n जो है तो हमारा कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है बटे 2, 2 a की जगह मैं कितना लिख दूंगा 1/15 प्लस n हमारा कितना दिया है 11 दिया है माइनस 1 और d हमारा कितना 1/60 गुणा 1/60। तो देखिए 11/2, यहां 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में 1 जाएंगे 10 गुणा 1/60। तो 11/2
अब देखिए 2/15 प्लस 10 एकम 10 बटे 60। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें तो एक जीरो से एक जीरो हम यहां काट सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। इतना हो गया ना हमारा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब देखिए यहां मेरा कितना आ जाएगा 11/2। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणा 6 प्लस 15 एकम 15 बटे 15 छक्का 90। 6 का गुणा 2 में क्या किया, 15 का गुणा 1 में किया और नीचे का गुणा कर दिया तो 15 छक्का 90। 11/2 6 दूनी 12 प्लस 15 बटे 90 और यहां हम गुणा। ठीक है, इसके बाद जो है तो कितना आया 11/2 गुणा ये कितना आ जाएगा 27/90 आ जाएगा ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे गुणा प्लस करके और नीचे इतना लिख दिए। तो अब हम देखेंगे यहां कि 27 को गुणा 11 में कर देंगे तो 11 7 77 और 11 दूनी 22 7 29 11 को गुणा 27 में। ठीक है, 290 और फिर ठीक है 90 दूनी 180। ठीक है, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। अभी इसको हम भाग भी दे लेंगे। ठीक है, 3 नाम 27 3 नाम 27 है ना। रुकिएगा अभी, तो यस बराबर 297/180। इसको काट लेते हैं, 3 नाम 27 3 नाम 27 तीछंग 18 और 0। ठीक है, तीछंग और 3 से तो 20 और 3 से इसको काटेंगे तो 33। तो यस बराबर हमारा कितना आ गया 33/20 आ गया। और भी काट सकते हैं, तो अब 33 में 20 का अगर हम भाग दें तो 20 एकम 20 तो 3 में 2 जाएंगे 1 फिर दशमलव लग जाएगा तो 0 तो 20 छक्का 120 0 3 में 2 गए 1 खत्म। यहां दशमलव लगा है तो 0 तो 20 25 100। ठीक है, तो 1 दशमलव हमारा कितना आ जाएगा योग 1.65। ठीक है आंसर। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, पूरे पदों को, ये चौथा यहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ था। आप वीडियो थोड़ा रोक के स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते चले जाना है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया रफ वर्क है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर। तो देखिए सेकंड नंबर बच्चों क्या कहता है कि आपको जो है ना तो यहां पास एक क्या दी हुई है श्रेणी दी हुई है और उसके बीच में क्या दिया हुआ है योगफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पास जो है तो योगफल आपको निकालना है। तो देखिए हल यहां पास करेंगे तो अच्छा पहला पद कितना दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 7। ठीक है, कोई परेशानी। d बराबर कितना अगर सर्वांतर हम निकालेंगे बच्चों तो कितना निकल कर हमारा आ जाएगा d बराबर a2 माइनस a1 होता है ना। तो a2 कितना है ये है 10 सही 1/2 और a1 कितना है 7 है ना। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम सेट करना चाहें तो 2 एकदम 20 1 21/2 होगा कि ना होगा और इधर 7 तो 2 का गुणा 7 में करेंगे 2 सत्ते 14 तो 21 माइनस 14/2 तो कितना 7/2 हमारा यहां पास डी आ जाएगा कि ना आ जाएगा। ठीक है, और यहां पास जो है बच्चों कितना अंतिम पद जो दिया है अंतिम पद an बराबर कितना दिया है 84 दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब हमें यहां पास एक पहले n की जरूरत हमें पड़ेगी। अगर हमें क्या निकालना हुआ है, योग अगर निकालना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? अगर हमें n निकालना है तो n/2 a प्लस l या an, इतना फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यहां पास जो है, तो अगर हमें योग निकालना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? n की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? n निकाल लेते हैं। ठीक है, तो an कहां से निकलेगा बच्चों? तो an कैसे निकलेगा? an के फॉर्मूला से। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an कितना? 84 दिया हुआ है, बराबर a की जगह कितना रख देंगे? 7 रख देंगे, प्लस n-1 और d की जगह कितना रख देंगे? 7/2 रख देंगे। तो यहां पास हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 84 माइनस 7 और n-1 और 7/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? 84 में 7 जाएंगे तो 77 बचेगा बच्चों, और n-1 और 7/2 यहां पास हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं यहां पास बच्चों? 77 लिखेंगे इक्वल टू n-1 और एक बार इसको होल ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, अब 2 जो है बटे में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो 77 गुणा 2 और n-1 और गुणा में 7, गुणा में 7। तो देखिए 77 2 फत्ते 14, 2 फत्ते 14 1 15, तो n-1। अब या अगले स्टेप में ये जो 7 था वो कहां जाएगा? बटे में आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से हम इसको काट दिए। ठीक है, तो n-1, तो n बराबर 22 प्लस 1 तो 23, n बराबर कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे बच्चों, क्या निकाल लेंगे? यस, अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे? यस, अब हम निकाल लेंगे। तो यस बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब कि योग हमें निकालना है। ठीक है, तो यस बराबर क्या होता है? n/2 और a प्लस an इतना होता है। ठीक है, तो n हमारा कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है, तो 23 लिखेंगे बटे 2, और a कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, 7 लिख देंगे, और an कितना दिया हुआ है? an 84 हमारा यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा ना? तो अब देखिए 23/2 गुणा 7 4 11 91। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना? 91 आ जाएगा। अब देखिए 23 का गुणा 91 में कर लेते हैं। ठीक है, तो 91 गुणा 23, 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 एकम 2, 2 नम 18, तो 3 9 20 93, 20 93/2। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो इतना हमारा योग यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना कुछ इस प्रकार से। अगर कुछ इस प्रकार से लिखा रहे, ठीक है, कभी भी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए योग और योग फल पूछे, तो आपको क्या करना है? पहले डी निकाल लेना है। डी निकालने के बाद जो है तो आपको क्या निकाल लेना है? n निकाल लेना है। ठीक है, इसको जो है तो मैं यहां से मिटा देता हूं। जब आपका n निकल आएगा बच्चों, तो उसके बाद जो है तो इस वाले फॉर्मूला में आपको क्या करना है? रख देना है। ठीक है, तो आपका यस निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि योग निकल करके आ जाएगा।
इसके बाद ये वाला देखिए बच्चों सेकंड नंबर का, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ है 32 माइनस 34, तो डी बराबर कितना, अच्छा है यहां पास डी मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना है 32 है, a1 कितना है 34 है, तो -2 हमारा यहां पास आ जाएगा ना, 32 माइनस 34 बराबर -2, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है तो अब हम लिखेंगे क्या, हमें क्या निकालना है, और an बराबर कितना है हमारा, an बराबर कितना है हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ पास दी हुई हैं। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो हम सीधे अब फॉर्मूला में रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an कितना दिया है 10 दिया है, और a की जगह कितना 34 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना -2, ठीक है। तो अब देखो 10 अब प्लस का 34 है तो माइनस का 34 बराबर n माइनस 1 गुणा -2, ठीक है। तो -34 में प्लस 10 करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहां पास कितना हो जाएगा हमारा 24, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, तो 34 में 10 गए 24 हमारा आ गया n माइनस 1। अब देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से तो 12 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 बराबर n माइनस 1। तो इधर देखिए फिर -1 है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर किस में हो जाएगा 13, ठीक है। n बराबर जो है तो कितना हो जाएगा बच्चों 13। आई बात समझ में ना, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो एक एक स्टेप मैं जो है छोटी छोटी करा रहा हूं, ठीक है। माइनस में 1 था इधर जाएगा प्लस में, तो n बराबर 13 हमारा हो गया। अब जब n निकल आया तो सीधे आपको योग निकालना है, तो योग का क्या फॉर्मूला होता है n/2 और सीधे a प्लस an, ये वाला हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। n हमारा 13 निकल कर आया है बटे 2, और a कितना दिया हुआ है हमें, a बराबर 34 दिया हुआ है, और an जो है तो an कितना दिया है 10 दिया है, तो 13/2 गुणा 34, 10 44 होता है, तो 2 का भाग कर देंगे, काट देंगे इसको, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 13 गुणा 22 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28, ठीक है। इतना हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यस बराबर, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका योगफल निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, a इक्वल टू दिया है, a बराबर -5, ठीक है। d बराबर जो है d बराबर -8, यहां पास मैं लिख देता हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना दिया है -8 माइनस, और a1 जो दिया है -5 दिया है बच्चों, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और a1 जो दिया है कितना -5, तो -8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 8 में 5 जाएंगे 3 बचेगा, और बड़ी संख्या के यहाँ चिन्ह लग जाएगा, तो d बराबर हमें कितना मिल गया बच्चों -3, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों और क्या दिया हुआ है, लास्ट पद हमें दिया हुआ है an बराबर -230, an बराबर कितना दिया है -230, ओके।
अब हम सिंपल फा क्या कर देंगे बच्चों, योग ही निकालना है ना, तो हम सिंपल फा n बटे 2 और a प्लस यहां ए एन लिख देंगे। ठीक है, n बराबर कितना हमारा आया है बच्चों, n बराबर निकालना, रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, तो अभी सॉरी रुकिएगा, अभी हमारा n नहीं निकला। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हम माइनस 230 रख देंगे, ए की जगह कितना रख देंगे -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रख देंगे -3। ठीक है, अब देखिए यहां पास अगर देखा जाए बच्चों तो -230 प्लस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा में -3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको अगर हम माइनस करें तो 225 आ जाएगा कि ना आ जाएगा। ठीक है, बटे में -3 आएगा कि ना आएगा, इधर -1। ठीक है, -3 था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 का अगर इसमें भाग देंगे 3 सत्ते 21 और 1 तो 3 25 15, तो 75 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 75 प्लस 1, मतलब 76 n हमारा आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है तो यहां हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए n हमारा कितना आ गया 76 बटे 2 आ गया, और a कितना हमारा दिया है -5, और a n जो है हमारा कितना दिया है बच्चों -230। ठीक है, माइनस का 230, तो देखिए 2 से इसको काट देते हैं तो 38 आ जाएगा, तो लिख देंगे 38। अब देखिए यहां पास माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 230। ठीक है, इसके बाद आप देखते भर जाइए कि कैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जहां कुछ भी डाउट होगा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो 38 गुणा, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन चिन्ह जो है तो किसका लगेगा। ठीक है, ए एन और ए बराबर -5। ठीक है, तो अब जो है तो माइनस का, अब 38 का गुणा 235 में कर देते हैं, 235 गुणा 38, 8 पंचे 40, 4 8 त्रिक 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 1 10, 1 3 दूनी 6, 1 7, 0 8 5 13, 9 और इधर 8, 89 30, 89 30 हमारा क्या आ गया, यस आ गया। ठीक है, आंसर 89 30 माइनस का हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, योग हमारा आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है बच्चों हमारे पास यहां 3rd नंबर क्वेश्चन नंबर। ठीक है, पानी पी लिया जाए। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी है अपने पास, तो जिसमें प्रथम पद भी दिया है, सर्वांतर भी दिया है, an भी दिया है, n आपको निकालना है और n भी आपको निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से, सीधे हल मैं लिखूंगा। ठीक है, हल मैं सीधे लिखूंगा, an बराबर 50 दिया है। ठीक है, और n निकालना है, तो सीधे मैं लिखूंगा जो दिया है तो आप लिख दीजिएगा 5, d बराबर 3 और an बराबर कितना 50,
ए बराबर 5, डी बराबर 3, an बराबर 50। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिंपल an के फॉर्मूला में फिर जो है तो हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। ठीक है, तो an मुझे 50 दिया हुआ है बराबर एक जो है 5 दिया है प्लस n जो है तो n लिख देंगे -1 और d की जगह मैं 3 यहां लिख दूंगा। ठीक है, प्लस का 5 है ना, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर n-1 इंटू में 3, 50 में 5 जाएंगे 45 बराबर n-1 गुणा में 3, तो 45 बटे 3 हो जाएगा और इधर n-1। अब देखो ये 3 गुणा में था, इधर आ गया भाग में, ये प्लस का 5 था, इधर आया तो माइनस का 5। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, एक बचेगा यहाँ 3 बचे 15, तो 15 बराबर n-1, माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 1 16, तो n बराबर हमें कितना मिल गया बच्चों, 16 मिल गया। ठीक है, अब सिंपल सा जब n मिल गया तो आप यस n नहीं निकाल सकते हैं। यस n इक्वल टू कितना, n बटे 2 और n बटे 2 a प्लस an, इस वाले फॉर्मूला में रख देना है। तो सिंपल सा आपको n की जगह कितना रखेंगे बच्चों, 16 रखेंगे बटे 2 और a की जगह हम कितना रख देंगे 5 और an की जगह जो है तो 50 रख देंगे। 2 से इसको काट देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 लिख दिए गुणा 50 5 कितना हो गया 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, तो यस बराबर हमारा कितना आ गया 440। यस बराबर कितना आ गया 440। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए पहले मुझे n निकालना था, मैं कैसे निकाला, इस वाले फॉर्मूला से, a आपसे बनता ही होगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह 50 रख दिया, a बराबर 5 रख दिया, n-1 इंटू डी की जगह 3 रख दिया, a प्लस 5 था इधर गया तो माइनस में 5 हो गया। ठीक है, बाकी पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां समझा दिया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं सेकंड नंबर। तो देखिए यहां पास जो है ना बच्चों आपको डी निकालना है, डी है ना, तो वो कैसे निकलेगा देखिए, दिया है a बराबर 7 और ये 13 बराबर 35। ठीक है, कितना दिया है, a 13 बराबर 35, डी हमें क्या निकालना है, ठीक है, ये 13 दिया है मतलब कि 13 पद है हमारे पास। ठीक है, कितना है 13 पद है, n बराबर कितना है 13 दिया हुआ है हमें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए a 13 जो है 35 है, मतलब कि an अंतिम पद जो है तो हमें कितना दिया 35 दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला में रख देंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n मैं कहां से लिख दिया 13, ये an होता है ना, an बराबर 35, तो n हमारा कितना दिया हुआ है 13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा आप यहां ध्यान में रखिएगा। तो an हमें कितना दिया है, मतलब कि ये जो दिया है 35 दिया है। बराबर a की जगह कितना 7 प्लस n कितना दिया हुआ है, रुकिए पहले जो है तो मैं इस तरह लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। a 13 मतलब कि n की जगह मैं कितना 13 लिया हूं। ठीक है, दिया ही था, लिया है क्या हूं, a की जगह मैं कितना 7 लिख दिया प्लस n जो है तो मेरा कितना 13 है, तो 13 माइनस 1 और d मुझे निकालना है। तो a 13 मेरा कितना दिया है 35 दिया है
बराबर 7 प्लस 13 में 1 जाएंगे 12 और डी। तो 35 प्लस में 7 है, इधर आएगा माइनस में 7, 12 गुणा डी। यहां 35 में 7 जाएंगे तो 28 बचेगा बराबर 12 डी। ठीक है, 35 में 7 जाएंगे तो 28 बचेगा और बराबर 12 डी। तो 28 बराबर 12, 28 बराबर, यहां 12 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 फत्ते 28, तो 7/3 हमारा क्या आ गया, डी बराबर, ऊपर 7 बचा है और नीचे 3 बचा है, तो 7/3 हमारा क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, अब जो है तो हमें कितना क्या निकालना है बच्चों, यस 13 निकालना है। चलिए यस 13 लिख लेते हैं। यस 13 अगर हम निकालें तो सिंपल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए n की जगह मैं 13 रख दिया बटे 2 और 2a कितना है मेरा 7 है, प्लस n कितना निकल कर हमारा n जो है तो 13 है, माइनस 1 और d जो है d मेरा कितना है, यहां निकल कर आया 7/3। ठीक है, पूरी वैल्यू मैं लिख दिया हूं, मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, 13/2 और इधर 7 दूनी 14 प्लस 13 में 1 जाएंगे 12, 13 में 1 जाएंगे 12 और 7/3। देखिए बॉड मॉस रूल हमारा क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए जो है तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 चौको 12। अब बोलेंगे आप कि 14 और 12 को प्लस क्यों नहीं किए हैं, तो पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिवाइड कर दिए, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 13/2 14 प्लस 7 चौको 28, तो 13/2। यहां समझ में आया ना, 3 से जो है मैं 12 को काट दिया हूं, 4 का गुणा 7 में कर दिया तो 28 आ गया, गुणा 8 4 12 3 4। ठीक है, इतना होगा ना। ठीक है, 2 से इसको काट दूं तो 21 हो जाएगा, तो 13 गुणा 21। तो देखो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 1 27। तो यस 13 जो है हमारा निकल कर वो आ जाएगा कितना, इतना आंसर। ठीक है, 273 जो है हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है ना, बन जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, जो जो दिया हुआ था हम वही वही यहां लिख दिए हैं। हो सकता है कि थोड़ा यहां कंफ्यूजन रहे कि मैं यहां पास n बराबर 13 क्यों ले लिया। तो देखिए यस 13 लिखा हो मतलब कि क्या है, ये 13 जो है ना तो हमारा क्या है, नंबर है। ठीक है, 7वां नंबर चलते हैं, सॉरी तीसरा नंबर। ए निकालना है और यस 12 निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब यहां जो है n कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हल लिखेंगे, n बराबर 12, ए 12 कितना दिया है, 37। ठीक है, डी बराबर कितना दिया है, 3। रुकिएगा, इसको जो है तो मैं थोड़ा सा सुधार लूं। ठीक है, डी बराबर कितना दिया है, 3 और ए 12 दिया है, कितना दिया है, 37। ठीक है, तो और n बराबर जो है तो 12 दिया हुआ है।
तो ए कैसे हमारा यहां पे निकल करके आएगा वो देखिए। ठीक है, देखते हैं। ए 12 मतलब कि ए प्लस 11 डी है ना। 12वां पद को हम क्या लिख सकते हैं यहां पास हम ए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। ठीक है, 12वां पद अगर हमें दिया है तो ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं कि नहीं, और इधर 37 लिख देंगे ना। ठीक है, तो ए प्लस 11 और डी की जगह जो है कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, बराबर 37। तो ए प्लस 11 33 बराबर 37। तो ए बराबर 37 माइनस 33, तो ए बराबर 4 मेरा यहां आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए मैं कैसे किया कि n बराबर मेरा कितना था, 12 था, d बराबर कितना था, 3 था। ठीक है, एक 12वां मतलब कि 12वां पद मुझे जो है 37 दिया है, तो 12वें पद को मैं क्या लिख दिया, a प्लस 11 डी लिख सकता हूं कि नहीं। 13वां पद पूछ लेता तो a प्लस 12 डी आप लिख सकते थे। अब d की जगह जो है मैं 3 लिख दिया, बराबर में 37, तो a प्लस 11 33 बराबर 37। ठीक है, तो a बराबर 37 माइनस 33। ठीक है, तो 4 आ गया a। अब जो है मुझे क्या निकालना है बच्चों, यस 12 मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या निकल कर हमारा आएगा, n बटे 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इतना हमारा फॉर्मूला होता है। तो n की जगह जो है तो कितना, 12 बटे 2, 2 गुणा a की जगह कितना लिख देंगे बच्चों, 4 लिख देंगे, प्लस n की जगह कितना, 12 माइनस 1, और d की जगह जो है तो कितना लिख देंगे, 3। ठीक है, तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6, 4 दूनी 8, प्लस 12 में 1 जाएंगे, 11 गुणा 3। ठीक है, 11 गुणा 3, 12 में 1 जाएंगे, 11 और गुणा 3, 6 और 8 प्लस 11 33। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए 6 गुणा कितना हो जाएगा, 41, तो 6 कम 6, 6 चाकू 24 आंसर। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किए तो 41, 41 को गुणा 6 में किए तो कितना, 246। तो पहले इसको करना है, फिर उसके बाद इसको कर देना है। ठीक है, अगला चलते हैं। बोलता है कि A3 जो है तो कितना दिया है, मतलब तीसरा पद जो दिया 15 दिया है, और यस 10 बराबर 125, मतलब कि n बराबर जो कितना दिया है वो 10 दिया है। ठीक है, A10 और D निकालना है और A10 निकालना है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। कितना होगा, A3 बराबर मुझे कितना दिया, 15, मतलब कि A3 अगर दिया है तो A प्लस कितने डी, 2D बराबर 15। ठीक है, अब जो है तो मुझे कितना दिया है, S10 दिया है, S10 दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, S10 ही लिखते हैं। तो S10 मतलब कि ये जो मुझे दिया है n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इस वाले फॉर्मूला में रखने के लिए कह रहा है n बराबर कितना, 10। ठीक है, तो F10 बराबर कितना है, 125। इसको समीकरण 1 में दे देता हूं। ठीक है, n बराबर कितना है, मुझे 10 दिया है। ठीक है, बटे 2 गुणा
ए की जगह कुछ नहीं लिखा तो हम सीधे यहां पास 2a ही लिखेंगे, ठीक है, 2a ही लिख देता हूं, ठीक है, प्लस n की जगह कितना 10 माइनस 1 और d, तो 125 बराबर 5, 2a प्लस 10 में 1 गए 9 d। कुछ कर रहा हूं मैं नहीं ना, देखिए जो मुझसे बोल रहा है प्रश्न मैं वही कर रहा हूं। A3 बोला मतलब कि तीसरा पद मुझे 15 दिया है, यस 10 मतलब कि यस एन का फॉर्मूला हमें निकाल लगाना है, ठीक है, तो यस एन लगा दिया, ठीक है, तो 125 बटे में 5 गुणा में था तो इधर आया तो भाग में इधर 2a प्लस 9d, इतना तो 5 दूनी 10 पचम 25, तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये समीकरण नंबर कितना 2। अब देखिए समीकरण 2 में एक घटाने पर तो लिखेंगे, देखिए इसको जो है तो इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है, 2a प्लस 9d बराबर 25, ठीक है, और इसको जो है तो समीकरण 2 देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 कितना है 2a प्लस 9d बराबर 25 और a कितना है a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो देखिए 2a में एक a अगर जाएगा तो कितना है a बचेगा, रुकिएगा 1 मिनट रुकिएगा, यहां जो है तो ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पास जो है तो a और d के मान हमें निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे यहां विलोपन विधि से कर लेंगे, ठीक है, 1 मिनट यहां रुकिएगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, लिखेंगे पहले इन दोनों को इकट्ठा हम लिख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 2 को इकट्ठा लिख लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण 1 और a 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2, ठीक है, इतना लिख दिए ना। अब देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा क्यों करेंगे, 2 का गुणा क्योंकि हमें जो है a के गुणांक को बराबर करना है, ठीक है, 2 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर, ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। जब हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2a प्लस 4d बराबर 30, देखो 2a हो जाएगा, 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30, ठीक है, अब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 2a ही आ जाएगा, 9d ही आ जाएगा बराबर 25 दूनी 40, सॉरी यहां जो है हमारा कितना ही आ जाएगा 25 आ जाएगा क्योंकि हम यहां और इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो देखिए 2a से 2a कट गया, प्लस का 4 और माइनस का 9, तो कितने डी माइनस का 5d और 30 में 25 जाएंगे तो 5, तो d बराबर हमारा 5 बटे माइनस 5, मतलब कि d बराबर 5 से 5 कट गया तो माइनस का 1 आ गया हमारा, ठीक है,
5 एकम 5, तो माइनस का 1 हमारा डी आ गया। ठीक है, अब डी का मान कहां रख देंगे बच्चों, 1 में रख देंगे। ये विलोपन विधि से हम कर रहे हैं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं a प्लस 2 गुणा डी की जगह -1 बराबर 15। तो देखिए a 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस बराबर 15। तो a बराबर 15 प्लस 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 17 हमारा यहाँ a आ जाएगा। ठीक है, जब a और क्या मिल गया, a और d मिल गया, तो हमसे कोई भी पद पूछे हम निकाल सकते हैं बच्चों। अब जो है तो क्या पूछ रहा है, ये 10वां पद हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अब ये 10वां पद हमसे पूछ रहा है, मतलब कि a प्लस 9d होगा ना। तो a की जगह हमारा कितना आ गया है 17 आ गया है, प्लस 9 और d की जगह कितना माइनस का 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, तो कितना आएगा 17 में 9 गए 8, तो 8 10 बराबर हमारा कितना आ गया 8 आ गया आंसर। ठीक है, यहां तक बन जाएगा ना बच्चों। ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है, क्योंकि इसमें a और d निकालना था। ठीक है, तो विलोपन विधि से हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 4th नंबर हो गया। इसके बाद हम चलेंगे 5th नंबर में। क्या बोलता है कि d बराबर हमें दिया 5, S9 बराबर 75 दिया है, तो a निकालो और A9 निकालो। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं। तो सिंपल सा हम यहां लिखेंगे हल। Sn इक्वल टू क्या होता है, पहले हम यहां दिया है लिख देंगे। ठीक है, d बराबर 5, Sn बराबर 75, ये सब हम लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख दिए, ये फॉर्मूला लिख दिए। तो यस n की जगह कितना 9 लिखा है, मतलब कि 9/2 और 2 a हमें निकालना है ना, a निकालना है तो a लिख देंगे। और कितना n की जगह हमें कितना दिया बच्चों 9 दिया है, तो 9 लिख देंगे -1, और d की जगह कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, सब कुछ तो दिया हुआ था है ना, हमें सिर्फ a निकालना है। तो Fn बराबर F9 कितना दिया 75 दिया है, बराबर 9/2, और इधर कितना 2a प्लस 9 में 1 गए 8 गुणा 5। ठीक है, अब देखो 2/2 में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 75 गुणा 9, और 9 भाग ऊपर है तो नीचे आ जाए, सॉरी यहां 2 और सीधे 9। ठीक है, और यहां 2a प्लस 8 पंचे 40। देखो यहां 3 तरह का 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 25, तो 25 दूनी 50/3 हमारा इधर आ गया 2a प्लस 40। ठीक है, तो अब देखो प्लस का 40 है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा 50/3 माइनस 40 बराबर 2a हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का गुणा हम किस में कर देंगे 40 में, तो 50 माइनस 120/3 और इधर 2a हो जाएगा बच्चों। चलिए
अब देखिए 50 का प्लस लगा हुआ है और माइनस का 120, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस होगा, तो 120 में 50 जाएंगे तो 70 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिए और इधर 3/3 और इधर 2a। ठीक है, अब जो है तो a को हम छोड़ देंगे बच्चों, -70 और 3 गुणा 2, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 से 35, तो -35/3 हमारा a आ जाएगा। ठीक है, अब जो है तो हमें a मिल गया, d मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अब? a9, अब a9 निकालना है, तो a प्लस कितने d होंगे? 8d होंगे। तो a बराबर कितना? -35/3 प्लस 8 गुणा d हमारा कितना? 5 दिया है। ठीक है बच्चों, तो -35/3 प्लस 8 पंचे 40, तो -35 अच्छा ये 3 का गुणा 40 में हो जाएगा तो 120 हो जाएगा बटे में 3। तो देखिए 120 में 35 अगर हम माइनस करें तो 10 में 5 गए 5, 12 में 4 गए 8, ठीक है, 85/3 होगा ये 9। ठीक है, आंसर a बराबर हमें कितना मिल गया? -35/3 और a9 जो है 85/10 में 5, 12 में 4 गए 8। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन जो है तो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, इसके बाद तो ये बन जाएगा ना। ठीक है ना, जो दिया था सब कुछ दिया था, सब कर दिए। और भी इसको थोड़ा छोटा कर दें क्या? ठीक है, इसको देखो छोटा करते हैं। ठीक है, इसको जो है तो हम छोटा कर देते हैं। रुको, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको हम जो है तो छोटा करेंगे। पचहत्तर 9/2 का इसमें गुणा कर दें तो 2a गुणा 9/2। ठीक है, लेकिन आएगा वही है ना, किसी भी तरह से करें तो आएगा वही। ठीक है, उतना ही स्टेप हमें करना पड़ेगा फॉलो, लेकिन करे दे रहा हूं अब। ठीक है, मिटा दिया हूं तो किए दे रहा हूं छोटे से छोटा। देखो 2a में 9/2 का क्या कर देंगे? पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा, तो 8 गुणा 5 गुणा 9/2, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो 75, देखिए 2 से 2 कट गया ना। ठीक है, 2 चाको 8, तो 9a प्लस 5 चको 20, 20 नहीं है 180। ठीक है, 5 9 45 दूनी 90 दूनी 180, इतना आ गया। 75 माइनस 180 बराबर 9a। ठीक है, प्लस का 180 है, इधर आएगा तो माइनस के 180। तो ये देखिए 10 में 5 गए 5, 8 में तो 0 है ना, 105 बचेगा और इधर 9a। ठीक है, 9a। इसके बाद बच्चों देखिए a बराबर हम कितना लिख देंगे? 105/9। तो देखिए 3 से हम इसको काटे तो 3 3 का 9, 3 से इसको काटे 3 3 का 9, 3 5 15, तो a बराबर हमारा कितना आ गया? 35/3। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? लेकिन यहां पास ध्यान में रखिएगा
माइनस का बड़ा है तो माइनस का बड़ा चिन्ह लगेगा और माइनस का, ठीक है, तो यहां हमारा माइनस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 35 बटे 3, ठीक है। अब जो है तो A9 निकालना है। अब A9 तो कितना, A प्लस 8D, तो A बराबर कितना है, -35 बटे 3 प्लस 8 गुणा D बराबर कितना है, D बराबर 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, तो -35 बटे 3 प्लस 40, तो -35 प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 40 में तो 120, अब पूरे के बटे में 3। देखिए यहां कैसे करते हैं, 3 का गुणा हम 142 में करेंगे, फिर जोड़ देंगे इसमें, है ना, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो 10 में 5 गए 5, 12 में 4 जाएंगे 8, 85 बटे 3 हमारा आ गया A9। A9 बराबर हमारा कितना आ गया, 85 बटे 3। 10 में 5 गए 5, 12 में 4 गए 8 और 1 में 1 गए, ठीक है, खत्म। तो कुछ इस प्रकार आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पास से आप इसको देख लीजिएगा, 5वां नंबर, ठीक है। अगला चलते हैं 10वां। इसमें n निकालने के लिए बोला है और an भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है, सब दिया हुआ है। तो हम सीधे लिखेंगे हल, जो दिया है वो लिख देंगे। तो यस n इक्वल टू क्या होता है, n बटे 2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यस n कितना दिया है, 90 दिया है, बराबर n बटे 2 और इधर 2a n-1, ठीक है। रुकिएगा यहां पास 1 मिनट। 2 गुणा a की जगह कितना 2 लिख देंगे और d की जगह कितना 8 लिख देंगे, ठीक है, इतना हम लिख देंगे। तो देखिए 2 यहां बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो 90 गुणा 2 बराबर n और 2 दूनी 4 प्लस n-1 और ब्रैकेट में 8, ठीक है। कोई परेशानी, बटे में था इधर गया तो गुणा में हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 90 को गुणा 2 में करेंगे तो 180 होगा कि ना होगा, ठीक है। n लिख दिए, ठीक है। अच्छा हम n का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये अभी ना करें, ठीक है, अभी नहीं करते हैं। 4 प्लस 8 को गुणा n में करेंगे तो 8n माइनस 8, ठीक है, इतना बचेगा ना, ठीक है। 180 और थोड़ा सा यहां बढ़ाते हैं, n का भी क्या करें ना करें अभी गुणा। अब देखो 4, अच्छा एक चीज बताइए, 8n मैं लिख देता हूं, ठीक है, 8n लिख गया और ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, तो कितना बचेगा, -4 बचेगा ना, माइनस का 4 बचेगा कि ना बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 में 4 गए 4, तो 180 n का गुणा 8n में करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4 का गुणा n में करेंगे तो 4n आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, और इतना हो गया ना। अब 180 को हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, या तो दोनों तरफ जो है तो 4 का भाग दे देते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों में 4 का भाग ए लो, ठीक है। 4 का जब भाग दे दिए तो 180 बटे 4 होगा कि ना होगा, ये मुझे बताइए। 8n स्क्वायर
बटे 4 होगा कि ना होगा, ठीक है, माइनस 4n बटे 4 मैं यहां लिख दिया। अब देखिए 4 से हम इसको काट दिए तो 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर बचा और 4 से 4 कट गया और 4 से इसको काट देते हैं, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, तो 45 बराबर हमारा कितना आ गया 2n स्क्वायर माइनस n, इतना हमारा आ गया कि ना आ गया, ठीक है। तो हम आगे करेंगे 0 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ठीक है। तो 0 बराबर 2n स्क्वायर। अच्छा ये बताइए किनारे जब माइनस लास्ट में आ जाता है तो एक प्लस में रहता है एक माइनस में नहीं, ठीक है। तो 45 दूनी 90, मतलब कि गुणा करने पर कितना है 90, ठीक है। पूरा अभी तक जितना पढ़े सब कुछ रिवीजन हो रहा है। 45 दूनी 90, 90 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए अब यहां पास जो है तो 10 9 90 होता है, ठीक है, लेकिन एक यहां पास हम चिन्ह जब यहां भी माइनस का चिन्ह लगा रहे, तीसरे नंबर में माइनस का चिन्ह लगा रहे, तो हम क्या देखते हैं कि बीच वाली संख्या का चिन्ह माइनस का लगा है तो बड़ी संख्या में माइनस का, छोटी संख्या में प्लस का लगाते हैं, ठीक है। और x के साथ तो 10x प्लस 9x माइनस 45, तो 0 बराबर 2n स्क्वायर माइनस 10x प्लस, अच्छा रुको 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ना, ठीक है। अब हमें कॉमन लेना है, कुछ और नहीं करना। 0 बराबर 2 गुणा n लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, इतना लिख देंगे ना, माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10 लिख सकते हैं ना, गुणा यहां n, ठीक है, n है भाई, यहां n है, गलती से लिख गया, तो 2 पंचे 10 n प्लस 3 त्रिका 9 गुणा n माइनस 3 त्रिका 9 पना 45 गुणा 45 बार है, ठीक है, इतना। अगर हम 45 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 5 होगा हमारा, ठीक है, ये माइनस के साथ लगा के मैं लिख दिया हूं। अब हम यहां पास दो अरे यार, अब यहां पास दो का हम क्या बना लिए, पेयर बना लिए, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो अब देखो 0 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, पूरे से 2 कॉमन ले लिए, n है, n कॉमन ले लिए, तो n आया और माइनस 5 आ गया, प्लस लगा देंगे, प्लस लगा दिए, पूरे से कितना कॉमन आ जाएगा हमारा, देखो यहां से 3 3 आ रहा है तो 3 गुणा 3 और बचा क्या n, और यहां से क्या बचा 3 3, ये दोनों कॉमन आ गए तो ये माइनस का 5 बचा। तो देखिए 2n प्लस 3 त्रिका 9 ये लिख दिए, ठीक है, और तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। और n माइनस 5 जो था वो एक बार हम यहां लिख दिए, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ना, नहीं ना। तो 2n प्लस 3 त्रिका 9 लिख दिए, n माइनस 5 2 बार था तो एक बार लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर कितना माइनस का 9, तो n बराबर माइनस का 9 बटे 2, ठीक है, एक ए हो गया। अब यदि तो अच्छा ये बताओ हमारी संख्या माइनस में हो सकती है नहीं ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये नंबर तो हमारा होगा ही नहीं, ठीक है।
यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा बड़ा था। n हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, तो n बराबर हम कितना लेंगे 5 लेंगे। अतः n बराबर 5 होगा। ठीक है, अब क्या निकालना था, an निकालना था, मतलब कि a5 निकालना था, पांचवा पद निकालना था। तो a प्लस 4d होगा कि ना होगा। तो a कितना है हमारा, a कितना है 2 प्लस 4 कितना है हमारा, सॉरी 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और d कितना है हमारा 8 है, तो 8 लिख देंगे। तो 2 प्लस 8 चको 32, 32 2 34, 34 हमारा क्या आ गया, A5 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से करना था आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा वीडियो बड़ा लग रहा है, होगा है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाने में थोड़ा टाइम यहाँ लग रहा है। ठीक है, यहाँ 2n को मैं क्या किया, 2 लिखा, n गुणा n लिखा, 10 को 2 पंचे 10 गुणा n लिखा, फिर 9 को 3 गुणा n लिख दिया, 45 को तोड़ा 3 तरह का ना 45 को आप इस तरह तोड़िएगा। ठीक है, इस तरह 3 से तो 15, 3 से तो 5 और 5 से 1। ठीक है, तो 45 को हम 3 गुणा 5 ऐसे लिख दिए। ठीक है बच्चों, बन जाएगा, देखिएगा। अंतिम पद 28 दिया है, यस योग दिया है 144, कुल पद 9 है और एक हमें ज्ञात करना है। भैया बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो हल कैसे करेंगे। देखो दिया क्या क्या है, यल दिया है 28 और n बराबर दिया है 9, यस बराबर दिया है 144। तो ये हमें निकालना है, ये कितना, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यस बराबर n/2, ये लगेगा ना, और a प्लस यल, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो यस बराबर 144 बराबर n भी दिया क्या, 9 दिया है। ठीक है, 9 लिख देंगे बटे 2, और a की जगह कितना, a लिख देंगे, यल की जगह कितना 28, तो 28 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 144 गुणा 2 बटे 9 बराबर a प्लस 28। तो 9 से इसको काटे तो 12, तो 12 गुणा 2 बराबर a प्लस 28। ठीक है, 12 गुणा 2 बराबर a प्लस 28 होगा कि ना होगा। 9 से 9 भाग गुणा में है तो इधर आएगा भाग में है तो 2 चला जाएगा तो गुणा में। ठीक है, तो 12 दूनी 24 बराबर a प्लस 28। अब देखिए 24 है और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो 28 माइनस में हो जाएगा बराबर 1। तो 24 में 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 24 सॉरी यहां कर देता हूं, माइनस का 4 हमारा बचेगा, क्या माइनस का 4 हमारा ये बचेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 नंबर का। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें डी निकालना है, हमें डी निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। यस बराबर 192, तो हल जो दिया है आप सीधे लिख दीजिएगा, मैं सीधे हल करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ए बराबर 3, एन बराबर दिया है 8, यस बराबर दिया है 192 और डी बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। यस बराबर n/2
और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस बराबर कितना 192, n की जगह हम लिख देंगे 8/2, 2 लिखेंगे, a की जगह 3 प्लस n की जगह कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, -1 और d हमें क्या करना है निकालना है। 2 चाकों कितना होता है 8, तो 192 बराबर 4 और इधर 3 दूनी 6 प्लस 8 में 1 गए 7, डी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। ठीक है, 4 का हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 192 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24, 4 सत्ते 28, डी ये लो 24 इधर आएगा तो 192 माइनस 24 बराबर 28 डी। तो 192 में 24 यदि हम माइनस करेंगे तो 12 में 4 गए 8 और 9 में 3 गए 6 और 1, ठीक है, बराबर 24 डी। तो अब देखो डी बराबर यदि हम छोड़ दें तो 168/24 होगा कि ना होगा। अब यदि हम इसको किससे काटने 4 से, तो 4 × 24, 4 चको 16, 4 दूनी 8, तो 6 कम 6 6 सत्ते 42, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, किसी को कोई परेशानी और सीधे आंसर।